नमस्कार मित्रों, मैं हूं दिनेश खंडेलवाल और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है द इंग्लिश मॉन्क। मित्रों, यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं और उसके लिए आपने द इंग्लिश मॉन्क चैनल का चुनाव किया है तो कुछ बातें ऐसी है जो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है और यदि आपने उन बातों का ध्यान रखा तो आप एक बहुत अच्छी इंग्लिश, बेहतर इंग्लिश सीख पाएंगे। तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये कोर्स आपको क्या देने वाला है, हम कैसे इस कोर्स को आगे ले जाने वाले हैं और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए देख लेते हैं कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना ही चाहिए। सबसे पहले, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में इसके बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आपको इस चैनल पर आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाए। मित्रों, ऐसा नहीं है कि इसमें जो लेसन्स मैं आपको पढ़ाऊंगा केवल वो लेसन ही आपको मिलने वाले हैं और ये सब कुछ क्रम से चलेगा। हो सकता है मैं बीच बीच में कुछ ऐसे वीडियोस डालूं जो इंटरेस्टिंग हो और यदि आपने उसको सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो आपके छूटेंगे। इसलिए ध्यानपूर्वक इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं जिससे कि आपको नोटिफिकेशन भी मिलने लग जाए। इसके बाद डू नॉट फॉरगेट योर बेस्ट फ्रेंड। आपके बेस्ट फ्रेंड कौन है? आपके बेस्ट फ्रेंड है आपकी कॉपी और आपकी पेन। अपनी कॉपी को और अपनी पेन को अपने साथ रखना बिल्कुल भी ना भूलें। एक रजिस्टर बना लें, एक पेन साथ में हमेशा लेकर के बैठे और जो भी इस चैनल पर आपको पढ़ाया जा रहा है उसके नोट्स जरूर बनाइए क्योंकि ये वही नोट्स हैं जो आपके आगे साथी बनेंगे, आपके मित्र बनेंगे, आपके फ्रेंड बनेंगे और आपको आगे मदद करेंगे। इसलिए बिल्कुल भी नोट्स बनाना ना भूलें। मेंटेन सेल्फ डिसिप्लिन मतलब हमेशा यह मानकर इंग्लिश सीखने बैठे कि आप क्लास में बैठे हैं, अपने घर पर नहीं। तो लेटे लेटे, पड़े पड़े, टीवी देखते हुए या कुछ और करते हुए सिर्फ वीडियोस देखने से आप इंग्लिश नहीं सीख जाएंगे। तो घर पर सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करना आपकी जिम्मेदारी है और यह सब आपके अच्छे के लिए है। जितना आप इस कोर्स को महत्व देंगे उतना ही यह कोर्स आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। सिट विथ एम्प्टी माइंड, बच्चों की तरह क्लास में बैठे हैं मतलब यह मान करके बैठे कि इंग्लिश के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते हैं और पहली बार इंग्लिश सीखने बैठे हैं। पुराना ज्ञान बिल्कुल भूल जाएं और आपके पास जितना भी नॉलेज इंग्लिश से रिलेटेड है उसे बिल्कुल भी इस क्लास में पढ़ाए गए लेसन के साथ मिक्स ना करें। यदि किसी टॉपिक के बारे में आपको जानकारी है भी तो भी वीडियो पूरा देखें, स्किप ना करें। हो सकता है आपको कुछ नया सीखने को मिल जाए। डू नॉट जज, मैं यहां आपको स्टेप बाय स्टेप स्पोकन इंग्लिश सिखाने वाला हूं, इसलिए गलती से भी, भूल से भी एक, दो या चार लेसन में इस कोर्स को जज करने का प्रयास ना करें। हो सकता है आप में से कोई इंग्लिश जानता हो तो भी इंग्लिश जानना और इंग्लिश पढ़ाने में बहुत अंतर होता है, इसलिए कृपया बिना जांचे परखे पूरी तरह समझे, बिना जज ना बने। बिवेयर ऑफ एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट पीपुल, ये पॉइंट बहुत ही ध्यान देने वाला है। हमारे समाज की एक विशेष प्रकार की प्रजाति यानी रायचंद, राय बहादुर, राय सिंह, ज्ञान बहादुर, ज्ञान सिंह, मिस्टर होशियार और मिस्टर समझदार जैसे लोगों से आपको बचना चाहिए क्योंकि उन्हें तो मौका मिलते ही आपको राय देने में मजा आता है जबकि वे जानते हैं ही नहीं कि मैं पहले आपको क्या पढ़ा रहा हूं और क्यों पढ़ा रहा हूं और बाद में क्या पढ़ाने वाला हूं। इस हर टीचर का पढ़ाने का अपना तरीका होता है और यह डिसाइड करने का कि कब, क्या, कितना, किस स्टेज पर पढ़ाना है, किस टॉपिक पर अभी कितना बताना है और कितना आगे के लिए छोड़ना है, टीचर के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो यदि कोई आपको आपके सामने बिना सोचे समझे ज्ञान फैलता है तो उनसे पूछिए कि क्या वे आपको स्टेप बाय स्टेप और आसान तरीके से इंग्लिश सिखाने की जिम्मेदारी ले सकते हैं। इनकम्प्लीट नॉलेज इज डेंजरस फॉर यू। इस चैनल पर आपको 15 से 20 मिनट के डेली वीडियो मिलेंगे, कभी एक मिलेगा, कभी दो तीन भी मिल सकते हैं। आपसे निवेदन है कि कृपया कर वीडियो को पूरा देखें, अच्छे से समझें, अच्छे से प्रैक्टिस करें क्योंकि आधा अधूरा वीडियो देख के आपको आधा अधूरा ज्ञान ही प्राप्त होगा और अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आधे पके हुए चावल। क्योंकि आधे पके हुए चावल को ना हम डिब्बे में बंद करके रख सकते हैं क्योंकि यदि हमने उसे डिब्बे में बंद करके रखा तो वह सड़ जाएगा और ना ही उसे खा सकते हैं क्योंकि यदि हमने उसे खाया तो ना ही स्वाद अच्छा आएगा और पेट में दर्द होगा। सो ट्राई टू स्टडी इन ग्रुप, कोशिश करके ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में पढ़ाई करें क्योंकि कोई सी भी भाषा आपको ज्यादा अच्छे तरीके से
तभी आएगी जब आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ उसी भाषा में बात करेंगे या उस भाषा की प्रैक्टिस करेंगे जिसे आप सीख रहे हैं। इसलिए आपकी फैमिली के साथ, सभी मेंबर्स के साथ इसकी प्रैक्टिस कीजिए या अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए कि आप इस कोर्स को करने वाले हैं और वे भी इस कोर्स को करें, क्योंकि इससे आप उन्हीं के साथ इस कोर्स में जो भी लेसन्स पढ़ाए जाएंगे उनका डिस्कशन कर सकते हैं। ये आपके और उनके दोनों के लिए बेहतर होगा। अब ये जो कोर्स है इसको हमने 8 लेवल्स में डिवाइड किया हुआ है, तो ये आपका 8 लेवल कोर्स है। तो हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। ये मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने वाले हैं। आपका हर एक लेवल जो है वो दूसरे लेवल को सपोर्ट करेगा, यानी जो लेवल आपने पहले किया है वो आगे वाले लेवल को सपोर्ट करेगा। तो आज हम ये भी जान लेते हैं मोटे मोटे तौर पे कि हम इन लेवल्स में सीखने क्या वाले। तो पहला जो आपका लेवल है वो कहलाता है फाउंडेशन लेवल। यानी मैं इसमें जो आपको सिखाऊंगा, हो सकता है कुछ लोगों की समझ में ये ना आए स्टार्टिंग में कि मैं आपको क्यों सिखा रहा हूं, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि जो लोग इंग्लिश बोलते भी हैं और यदि उनसे ग्रामर की मिस्टेक होती है तो वो इस लेवल को जरूर कंप्लीट करें, तो आपकी ग्रामर से रिलेटेड आधी से ज्यादा समस्या जो है वो इसमें पूरी खत्म हो जाएगी। तो ये फाउंडेशन कोर्स बहुत ही जरूरी है, फाउंडेशन लेवल बहुत ही जरूरी है, इसको आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। और जैसे कि हम घर बनाते हैं, वो घर बनाते समय सबसे ज्यादा ध्यान हम किस पे देते हैं, हमारे फाउंडेशन के ऊपर, कि यदि हमने नीचे से उस मकान को अच्छा बनाया है तो हम उसको ऊपर भी अच्छा बना सकते हैं। लेकिन एक बार यदि उस मकान का फाउंडेशन बिगड़ गया और नीचे यदि हमने उसे ढंग से नहीं बनाया है तो ऊपर भी दिक्कत आने वाली है। इसलिए ध्यान रखें, हमें फाउंडेशन कोर्स बहुत ही अच्छे से करना है। बड़ा छोटा सा लेवल है आप लोगों का, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट लेवल ये रहने वाला है। दूसरे लेवल में हम आपको टेंसेस सिखाएंगे एक्टिव वॉइस के। ठीक है, टेंसेस के बारे में लगभग सभी लोग थोड़ा बहुत जानते हैं, और नहीं भी जानते हैं तो जब हम पढ़ाएंगे तो आप सब समझ जाएंगे और सीख जाएंगे। तीसरा लेवल, सम वेरी यूजफुल एंड हेल्पफुल पॉइंट्स ऑफ एक्टिव वॉइस। यानी कि जो अभी आपने टेंसेस पढ़े थे, जो एक्टिव वॉइस आपने पढ़ा, उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो आपकी बहुत ही मदद करते हैं स्पोकन इंग्लिश में। तो उसके बाद हम उसे सीख लेंगे। फोर्थ लेवल में हम फिर से टेंसेस सीखेंगे, लेकिन इस बार सीखेंगे हम पैसिव वॉइस। तो कुछ लोगों को पता है कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में क्या अंतर होता है, कुछ लोगों को नहीं पता है। तो अभी मैं बताना जरूरी भी नहीं समझता। हम जब इस पे आएंगे, जब फोर्थ लेवल आपका आएगा, तो आप खुद समझेंगे कि पैसिव वॉइस में कैसे सेंटेंसेस बनाए जाते हैं और वो कैसे आपके लिए हेल्पफुल हैं। इतना जरूर कहना चाहूंगा कि ये सारी चीजें स्पोकन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं सब कुछ आपको कराने वाला हूं। पांचवा है सम वेरी यूजफुल एंड हेल्पफुल पॉइंट्स ऑफ पैसिव वॉइस। तो जैसे एक्टिव वॉइस के कुछ हेल्पफुल पॉइंट्स मैंने आपको सिखाए थे, वैसे ही पैसिव वॉइस के कुछ हेल्पफुल पॉइंट्स मैं आपको सिखाऊंगा। छठवां लेवल है कॉजेटिव वर्ब। अब ये कॉजेटिव वर्ब क्या भला है? कॉजेटिव वर्ब, मैं इस बात को दावे के साथ कहता हूं कि जो लोग फ्लो में इंग्लिश बोलते हैं, जो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने का दावा करते हैं, जो फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं, वो भी जब पॉजिटिव वर्ब के सेंटेंस बनाने की बारी आती है तो तोड़ मोड़ कर करके, जोड़ तोड़ करके सेंटेंस बना करके वो प्रस्तुत करते हैं, यानी परफेक्ट सेंटेंस उनका नहीं बनता है। तो यदि आपको अपनी भाषा अच्छी बनानी है तो उसके बाद आपको जरूरत पड़ती है पॉजिटिव वर्ब सीखने की, जो कि हम यहां पर सीखेंगे। सेवंथ लेवल, अगेन सम वेरी यूजफुल एंड हेल्पफुल पॉइंट्स ऑफ पॉजिटिव वर्ब। तो जैसे हमने एक्टिव वॉइस के कुछ पॉइंट सीखे थे, उसके बाद पैसिव वॉइस के कुछ हेल्पफुल पॉइंट सीखे थे, ऐसे ही यहां पर हम पॉजिटिव वर्ब के कुछ हेल्पफुल पॉइंट्स सीखेंगे जो आपकी बहुत ही मदद करने वाले हैं। अब आठवें लेवल में जैसा कि ऊपर हेडिंग डली हुई है, नो ग्रामर ओनली स्पोकन प्रैक्टिस, एडवांस स्ट्रक्चर, वोकैबुलरी, इडियम्स, फ्रेजेस, ईटीसी। मतलब क्या है? मतलब यह है कि अब आपका जो ग्रामर का पोर्शन है वो 7 लेवल तक लगभग मैं आपका कंप्लीट करा चुका होऊंगा, और उसके बाद जब 8th लेवल आएगा तो हम इसमें एडवांस लेवल की इंग्लिश सीखेंगे। जो एडवांस स्ट्रक्चर होते हैं, वोकैबुलरी आपकी बढ़ेगी, हम इडियम सीखेंगे, फ्रेजेस सीखेंगे कि कैसे इनका उपयोग करना है। तो यहां पर फिर स्पोकन की प्रैक्टिस होगी, और इसके अलावा ग्रामर का आपका पोर्शन 7 लेवल तक हम कंप्लीट करा चुके होंगे। तो यहां आपको बहुत ही मजा आने वाला है, ये निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं। और एक बात कि जिन लोगों को भी इंग्लिश आती है, जो सोचते हैं कि हमको इंग्लिश आती है, हमारा ग्रामर का पोर्शन, उनको ऐसा लगता है कि ग्रामर की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब हम इस 8 लेवल में आएंगे, ठीक है, तो आपको यहां पर समस्या आने वाली है उन लोगों को जिन लोगों ने पहले हमारे 7 लेवल कंप्लीट नहीं किए। हो सकता है आपकी कुछ बातें समझ में आएंगी, कुछ बातें समझ में नहीं आएंगी। तो मेरा आपसे ये कहना है कि यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल शुरू से शुरू करें,
हो सकता है कि आपको आता हो थोड़ा बहुत, हो सकता है आपको ज्यादा भी आता हो, लेकिन आप पूरा कंप्लीट करोगे तो ये भी हो सकता है कि आपकी वो चीजें भी कंप्लीट हो जाएं जो आपकी कहीं बीच-बीच में छूटी हुई थी। तो शुरुआत करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसके बाद डू नॉट कलेक्ट गार्बेज। अच्छे तरीके से कम समय में बेहतर इंग्लिश सीखने के लिए जरूरी है कि आप थोड़ा यहां से और थोड़ा वहां से देखने की आदत छोड़ दें, क्योंकि अधिकतर लोगों की यह समस्या है सॉरी, अधिकतम लोगों की वो समस्या है कि वो YouTube खोलते हैं, एक वीडियो कुछ स्टार्ट करते हैं, थोड़ा बहुत उसमें से देखा, फिर किसी दूसरे का वीडियो आ गया, उसको थोड़ा बहुत देख लिया, फिर छोड़ा, फिर तीसरा देख लिया, उसको छोड़ा, चौथा देख लिया। ऐसा करने से आप कभी भी कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे और आपके साथ स्थिति ये बनेगी कि आप ना यहाँ के रहेंगे और ना वहां के रहेंगे। ऐसा करके आप सिर्फ कचरा इकट्ठा करेंगे अपने दिमाग के अंदर, इसके अलावा कुछ भी नहीं करेंगे। तो यहां पर जब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूं तो आपको फोकस करना चाहिए कि हम कहीं दूसरे वीडियोस में ना जाएं, दूसरों के द्वारा जो सिखाया जा रहा है उसको इसके साथ मिक्स ना करें। हो सकता है कि मैं अभी आपको कुछ और सिखाने की कोशिश कर रहा हूं और वो किसी और लेवल पे चल रहा है, तो आप बिल्कुल भी इन चीजों को आपस में मिक्स ना करें और बिल्कुल विश्वास रखें कि इस तरीके से जब आप सीखेंगे तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें कंप्लीट करा दूंगा। बी ओरिजिनल। बी ओरिजिनल से मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आप जो भी हैं, आप जैसे भी हैं, आप खरा सोना है। तो अपने आप को किसी और के जैसा बनाने की कोशिश ना करें। कोई हो सकता है कि किसी का बोलने का स्टाइल अलग हो, किसी का बोलने का स्टाइल अलग हो। यहां पर जब आप इंग्लिश बोलना शुरू करेंगे तो अधिकतम लोगों के साथ समस्या क्या आती है, उनको लगता है कि हम अंग्रेजों की तरह नहीं बोल पा रहे हैं, और जब वो बाकी लोगों को देखते हैं अंग्रेजों की तरह बोलते हुए तो उन्हें लगता है कि ये बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहा है। जबकि मैं आपको बता दूं कि हो सकता है कि वो बोलते अंग्रेजों की तरह हो लेकिन वो गलत इंग्लिश बोलते हो। अब आप एक बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि आप यदि बिहार के हैं तो थोड़ी सी बिहारी टोन उसके अंदर आएगी, यदि राजस्थान के हैं तो थोड़ी सी राजस्थानी टोन उसके अंदर आ सकती है, यदि आप किसी और क्षेत्रीय भाषाएं भी होती हैं तो आप यदि वहां के हैं तो आपकी जो मातृभाषा है, जो आपकी टोन बन चुकी है, हो सकता है कि थोड़ा सा टच उसका भी इंग्लिश के अंदर आए। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ अंग्रेज बनने के लिए नहीं बैठे, हम इंग्लिश सीखने के लिए बैठे हैं। तो उस टोन में भी जिस टोन में आप बात करते हैं, यदि थोड़ा बहुत टच आता है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप दूसरों की तरह बनने की कोशिश ना करें, आप जो हैं वो बेहतर हैं और अपने आप को थोड़ा और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे और बेहतर होते ही जाएंगे। तो बिल्कुल भी टेंशन ना लें, हमेशा ओरिजिनल रहें। अब सबसे लास्ट में, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगा हुआ बेल आइकॉन दबा दीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और जमकर शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चैनल के माध्यम से इंग्लिश सीख सकें। अपने सारे रिश्तेदारों को, अपने सारे दोस्तों को, अपने फैमिली फ्रेंड्स को आप ये वीडियो दिखाएं कि इस चैनल के बारे में बताएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों का ग्रुप बनाएं और कोशिश करें कि उस ग्रुप के अंदर आप बोलें, प्रैक्टिस करें ताकि उनको भी फायदा हो और आपको भी फायदा हो। अब आप लेसन 1 से अपनी यात्रा शुरू करेंगे, वो वीडियोस अपलोड होने वाले हैं। तो आप सभी लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी लोग बेहतरीन इंग्लिश सीखेंगे, ये मैं आप लोगों को सुनिश्चित करता हूं। थैंक यू सो मच।